हाय गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.4। यहाँ हम स्टडी करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर इन सब के बारे में स्टडी की थी और इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन ना। तो इसे फ्रस्टम ऑफ कोन क्यों बोलते हैं, सिर्फ फ्रस्टम क्यों नहीं बोलते, क्योंकि फ्रस्टम पिरामिड में भी हो सकता है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वो हमें फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि फ्रस्टम किसे कहते हैं, मतलब फ्रस्टम किस टाइप से बनता है। ठीक है ना, तो फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह एक कोन है, जब हम इसे इसके बेस के पैरेलल बीच में से अगर कट कर दें, बीच में से मतलब किसी भी जगह से, ऊपर यहाँ टॉप से, बॉटम से, कहीं से भी अगर इसे कट कर दें इसके बेस के पैरेलल, तो जो ये बॉटम वाला पार्ट होता है उसे हम फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार यहाँ करके बताता हूँ आपको। देखिए ये कोन है, मैं इसे यहाँ पे बीच में से कट कर रहा हूँ इसके बेस के पैरेलल। ठीक है, और हम देखते हैं कि फ्रस्टम किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसे यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो फ्लैट सरफेस बन गई, एक तो बॉटम में सर्कल बन गया है और एक इसके टॉप पर भी एक सर्कल बन गया है, लेकिन दोनों की रेडियस अलग अलग है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्रस्टम। डेली लाइफ में वैसे हम इस टाइप के कई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कुछ फ्रस्टम का ऑब्जेक्ट ना। देखिए ये एक फ्रस्टम है, बाल्टी, ठीक है, बकेट बोलते हैं हम इसे, ये एक फ्रस्टम के शेप में होती है। ठीक है ना, ये देखिए नाइट लैम्प है, ये भी फ्रस्टम के शेप में हो सकता है ना। ये देखिए ये ग्लास है, हम किचन में से यूज़ करते हैं, ये बाउल है, ये भी फ्रस्टम के टाइप में हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रस्टम किस टाइप से होता है। ठीक है ना, अब हमें इसके फार्मूले देखना है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम किस टाइप से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको इसके फार्मूले डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके फार्मूले किस टाइप से हम याद रख सकते हैं। अगर हमें कोन के फार्मूले याद है तो हम फ्रस्टम के फार्मूले बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कोन और फ्रस्टम के फार्मूले को याद करने के लिए इन दोनों की कंपेयर करके बता रहा हूँ कि हमें इसमें क्या एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं कोन के फार्मूले और उसी से हम देखेंगे कि फ्रस्टम के फार्मूले को किस टाइप से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो कोन के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया। वहाँ पर मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि इसको जब ओपन करते हैं और यहाँ पर एक सेक्टर बनता है और उसका हम एरिया फाइंड करते हैं तो क्या होता है, वो पाई आर एल। ठीक है, तो जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। लेकिन फ्रस्टम में आपने देखा है कि यहाँ पर ऊपर भी फ्लैट सरफेस है और बॉटम में भी एक फ्लैट सरफेस है और दोनों में सर्कल है, तो दोनों में रेडियस अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर कोन में सिर्फ बॉटम में ही एक सर्कल था, तो उसमें सिर्फ रेडियस एक ही थी, वो थी आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है, तो हम एक बार फिक्स कर लेंगे कि R1 किसको देना और R2 किसे देना है। क्योंकि अगर फार्मूले में हमने R1 लिया हुआ है बॉटम में यहाँ पर, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो बॉटम में R1 ही लेंगे और टॉप पे R2 ही लेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो फ्रस्टम और कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है पाई आर एल है, तो यहाँ पे भी बस ऐसा पाई आर की जगह पे आपने देखा यहाँ पे सिंगल था सर्कल, तो सिर्फ आर लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे R1 प्लस R2 और साइड में L। ठीक है, तो बस इसमें कर्व सरफेस एरिया में इतना सा अंतर है कि यहाँ पे R था, यहाँ पे R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पर दो सर्कल है। ठीक है ना, तो एक कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो जब कोन का टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया था तो किस टाइप से किया था, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया ये वाला पाई आर एल, प्लस इसमें हम क्या प्लस करते थे, एक बॉटम में एक सर्कल है, इसको भी प्लस करते थे, क्योंकि हमको टोटल सरफेस एरिया में इसकी पूरी सरफेस को पैक करना होता है। तो ये ऊपर की तो पूरी पैक हो गई, अब बचा सिर्फ बॉटम में एक सर्कल है, तो उसको पैक करने के लिए एक सर्कल की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्कल का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया किस टाइप से होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फ्लैट सरफेस है हमारे पास। तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व सरफेस एरिया इसमें प्लस होगा, जो बीच में हमने अभी लिखा था कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो पाई R1 प्लस R2 और L। ठीक है, एक तो ये होगा, और साइड में आप देखेंगे कि ऊपर भी एक सर्कल है और बॉटम में भी एक सर्कल है और दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो इन दोनों का एरिया भी इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें प्लस करना पड़ेगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। आप चाहे तो पाई इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस जहाँ पे R था वहाँ पे हमने R1 प्लस R2 यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे दिमाग लगाया है कि यहाँ पे
दो सर्कल है तो दोनों को पैक करने के लिए उनके एरिया का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन दोनों को प्लस कर दिया हमने। ना अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो कोण का वॉल्यूम हमने किस टाइप से फाइंड किया था कि जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था वहाँ पे आपको बताया था कि जो कोण होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, ठीक है। तो सिलेंडर आपका जो इस टाइप से होता था, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता था बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस में सर्कल होता था तो वहाँ फार्मूला होता था पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। ये जो फार्मूला ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। इसमें अगर हमें कोण का वॉल्यूम फाइंड करना होता था तो हम इसका 1/3 कर देते थे, तो ये होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता था कोण का वॉल्यूम का फार्मूला। ना अब हमें यहाँ पर इस फ्रस्टम के वॉल्यूम का फार्मूला फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम फ्रस्टम के वॉल्यूम के फार्मूले को देखेंगे तो जहाँ पर आर था वहाँ पे हम R1 + R2 पुट कर रहे थे, तो यहाँ भी हम वही करेंगे 1/3 पाई आर की जगह पे R1 + R2 हमने पुट कर दिया, और उसका यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अभी तक हमें स्क्वायर नहीं मिला था लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर को जब भी ओपन करते हैं ब्रैकेट में तो फार्मूला लगता है a² + b² + 2ab, तो वो इस टाइप से हो जाएगा 1/3 पाई a² + b² + 2ab, ठीक है। अगर हम ट्रिक से देखें तो फार्मूला हमारा ये होना था कि R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + 2R1 R2, लेकिन यहाँ पर जो फ्रस्टम का फार्मूला होता है वॉल्यूम का वहाँ पर ये 2 नहीं होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 2 नहीं होता है। सिर्फ फ्रस्टम का फार्मूला क्या होता है, R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R1 R2 वो इंटू में हाइट, ठीक है। सेम फार्मूला होता है जो फार्मूला कोण का था वो फार्मूला फ्रस्टम में भी होता है, बस यहाँ पे R का स्क्वायर था तो हम R1 + R2 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 का यूज़ नहीं करते, ठीक है। हमें यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इसी टाइप से याद रखते हैं कि R है यहाँ पे तो R1 + R2 का स्क्वायर होगा, तो R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + 2R1 R2 नहीं आएगा और सिर्फ R1 और R2 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्लैंट हाइट की। तो कोण में जो स्लैंट हाइट थी वो हम किस टाइप से फाइंड करते थे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता था, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे किस टाइप से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से यूज़ करते थे फार्मूले को, और हम यहाँ पे स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब बात करते हैं फ्रस्टम की। तो फ्रस्टम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि कोण में राइट एंगल ट्रायंगल आपको पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो यहाँ पे तो ये स्लैंट हाइट हो जाएगी, यहाँ पे हाइट भी सही है एच, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ट्रायंगल नहीं बन रहा है ये एक। तो इसको पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल किस टाइप से बनाएंगे हम इसको, अगर ये जो हाइट वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ तो आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पूरा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एच है, ये एच की इक्वल होगी। देन अब बात करते हैं रेडियस की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉटम में सर्कल बन रहा है उसकी पूरी रेडियस R1 थी, और जो टॉप पे रेडियस बन रहा है उसकी रेडियस R2 थी, ठीक है। तो अगर हमें इतनी सी रेडियस चाहिए यहाँ पर, तो हमें इस R1 में से R2 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस को माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो हमें इसकी रेडियस किस टाइप से मिलेगी कि R1 में से R2 को माइनस करना पड़ेगा। अभी तक हम फार्मूला जो भी यूज़ कर रहे थे वहाँ R1 + R2 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हमें क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R1 - R2, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ इतनी सी यहाँ पे लेंथ चाहिए जो आपको दिख रही है बॉटम में, रेडियस का इतना सा पार्ट चाहिए हमें। तो वो किस प्रकार से मिलेगा, हमें R1 में से R2 को माइनस कर देंगे। अब देख भी रहे हैं नीचे मैंने वाइट कलर से इसको बताया है कि अगर हमें इतनी सी लेंथ चाहिए तो इसे वाइट वाली R2 है ये वाली, तो हम पूरी R1 में से R2 को माइनस कर देंगे तो हमें इतनी सी लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे ट्रायंगल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कि जो हाइपोटेनस है मतलब L का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो रेडियस है वहाँ पे क्या हो जाएगा R1 - R2, ठीक है। तो R1 - R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका स्लैंट हाइट का फार्मूला, ठीक है। आई थिंक आपको सारे फार्मूले यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोण के फार्मूले सारे याद है तो आप इजीली तरीके से फ्रस्टम के फार्मूले यहाँ पे बना सकेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम फार्मूला को ओपन करते हैं R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + 2R1 R2, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए वॉल्यूम के फार्मूले में, ठीक है।
और सेकेंड बात, जब हम इसमें स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे तो वहाँ पे R1 प्लस R2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा R1 माइनस R2, ठीक है। और R1 हमेशा हमने बड़े वाले सर्कल को ही दिया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन करेंगे कि हम बड़े वाले सर्कल को ही R1 वहाँ पे देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि फार्मूला रॉन्ग लग जाए हमसे। हमें याद हो R1 और R1 को आगे रखना है और हम R2 उसको नाम दे दें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इतना सा। नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हमें क्वेश्चन में। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। मतलब हमको एक पानी पीने का गिलास दिया हुआ है जो कि फ्रस्टम के शेप में है, जिसकी हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर। नाउ तो आप देखेंगे यहाँ डायग्राम मैंने बना रखा है, ये एक ड्रिंकिंग ग्लास है, मतलब पानी पीने का गिलास है जिसकी हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ आगे क्या दिया आपको क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। हमें डायमीटर दिया है इसमें दोनों सर्कुलर एंड का, एक का दिया है 4 सेंटीमीटर और एक का दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो बड़ा वाला है उसका दिया होगा 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया है, और जो बॉटम छोटा वाला दिख रहा है ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ आगे दिया है क्वेश्चन में कि हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करना है। तो कैपेसिटी किसको बोलते हैं, कैपेसिटी डेट में होता है क्षमता, मतलब इसमें कितना पानी या हवा आ सकती है, ठीक है। हम मतलब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु इसमें भरेंगे तो कितनी उसको भर सकते हैं, उसको बोलते हैं इसकी कैपेसिटी, मतलब एक तरीके से इसका वॉल्यूम ही हो गया। तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटी डेट में इसका वॉल्यूम, तो हमें एक तरीके से फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं हम, गिवन डैट सबसे पहले हमें इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन कितनी दी है 14 सेंटीमीटर ना। इसके बाद हमें इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो अपर वाले का हमने लिया है 4 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ अपर सर्कुलर एंड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर एंड, ठीक है। इस रेडियस को मैं R1 से डिनोट कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे R1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 4/2, ठीक है, 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें डायमीटर दिया हुआ, लोअर वाले सर्कुलर एंड का डायमीटर भी हमें दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ लोअर सर्कुलर एंड कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ना तो इसे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, इसकी रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड क्या हो जाएगी, इसको मैं R2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारी R2, क्या हो जाएगी 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें इसके रेडियस और हाइट दोनों मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करना है इसकी कैपेसिटी, और कैपेसिटी को हम यहाँ पे वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम कैपेसिटी ऑफ ग्लास। कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम के इक्वल होगी है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, हमने अभी बनाया था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फार्मूला, कि वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई R²H, ये फार्मूला होता था वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो फ्रस्टम में जहाँ पे R था वहाँ पे R1 प्लस R2 हम पुट कर रहे थे, तो यहाँ पे हम R1 प्लस R2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू H। लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी कि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो वहाँ पे 2 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये इस टाइप हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते हैं ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 1/3 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 ना। ब्रैकेट के अंदर R1 की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर
ठीक है। तो ये हो गई 2 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया R2 की वैल्यू 1 और R1 की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर प्लस R1 R2 तो हो गई 2 × 1 और हाइट हमें कितनी दी है 14 ना। सॉल्व करते हैं इसको आगे हम, ये हो जाएगा 1/3 × 22/7। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 2, ठीक है, इंटू में 14। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको 1/3 × 22/7 इंटू इसको प्लस करते हैं 4 और एक 5, 5 और ये 6 7 हो गया, ठीक है, इंटू में 14। नाउ कैंसिल कर देते हैं इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 का मल्टीप्लाई 14 से करना है, ठीक है। 14 2 जा 28 का 8 2 कैरी, देन 14 2 जा 28 और 2 30, ठीक है। तो हो गया 308/3 और यूनिट क्या चल रही थी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हमने जो फाइंड किया वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो सेंटीमीटर का क्यूब। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, जैसा कि आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है कि इसको इस टाइप से डिवाइड किया है। 3 से किया 1 टाइम तो क्या 0, देन फिर 0 आया तो यहाँ पे भी 0 हो गया, देन यहाँ 8 आया, 3 2 जा 6, ठीक है, बचा 2। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो 102/2/3 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 2 प्लस करेंगे तो हमें वापस 308/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं या आप इसको कंप्लीट डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है, दोनों राइट है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम क्या दिया क्वेश्चन सेकंड में। द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर। मतलब एक फ्रस्टम है जिसकी स्लैंट हाइट हमें कितनी दी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने डायग्राम बना रखा है, उसमें मैं लिख रहा हूँ जो स्लैंट हाइट है ये हमें दी है 4 सेंटीमीटर ना। आगे क्या दिया क्वेश्चन में, द पैरामीटर्स मतलब सर्कमफेरेंस इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ना। वो पैरामीटर किसे कहते हैं, जब भी कोई शेप होता है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं ना। यहाँ पे बात सर्कल की हो रही है तो ये सर्कमफेरेंस और पैरामीटर दोनों एक ही होंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल होता था तो इसकी जो बाउंड्री होती है उसको पैरामीटर बोलते थे, और जो सर्कल है उसमें इसकी जो बाउंड्री है उससे पैरामीटर भी बोल सकते हैं और इसकी सर्कमफेरेंस भी हम इसके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही इसकी पैरामीटर भी हो जाएगी और यही इसकी सर्कमफेरेंस भी हो जाएगी। तो हमें सर्कल की सर्कमफेरेंस यहाँ पर दे रखी है, क्या बोला है क्वेश्चन में, द पैरामीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो दोनों सर्कुलर एंड दिख रहे हैं उनकी सर्कमफेरेंस हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला है ये इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी 18 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में दिया है फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। हमें इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब जो ये बाहर का कर्व दिख रहा है इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें किस किस की नीड होती है, पहले हम देख लेते हैं कि फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो जो कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता था πr/l, ये था कोण का ना। तो फ्रस्टम का क्या था πr1 + r2 और l ना। तो अगर हमें फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, r1 और r2 की दोनों सर्कल की रेडियस की जरूरत पड़ेगी और स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट उन्होंने दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हमें सर्कमफेरेंस दी है दोनों सर्कल की, तो इससे हम इनकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हम इसका कर्व सरफेस एरिया आसानी से फाइंड कर पाएंगे ना। तो हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे ना। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, हमें स्लैंट हाइट ही है फ्रस्टम की, तो हम लिख लेते हैं गिवन दैट स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी दी है 4 सेंटीमीटर ना। अब हमें दोनों सर्कुलर एंड की सर्कमफेरेंस दे रखी है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि जो अपर वाला सर्कल दिख रहा है इसकी सर्कमफेरेंस कितनी 18 सेंटीमीटर। तो लिख लेते सर्कमफेरेंस ऑफ अपर सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ अपर सर्कुलर एंड कितनी दी है 18 सेंटीमीटर ना।
तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कल की सर्कमफेरेंस का फार्मूला था 2πr। नाउ ये अपर वाला है तो इसको मैं यहाँ r1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगी 18। नाउ तो यहाँ से r1 की वैल्यू फाइंड की तो ये 2π इसका ओपन में चले जाएगा, 18/2π। पाई की वैल्यू अभी हम यहाँ पुट नहीं कर रहे, 2 से 18 कैंसिल हुआ 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 9/π सेंटीमीटर। ये होगी रेडियस ये अपर वाले के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये लोअर वाले की, ठीक है। तो इसके लिए भी सर्कमफेरेंस हमें दे रखी है, सर्कमफेरेंस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ना तो इससे हम फार्मूला पुट करते हैं 2πr2, ठीक है, ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए हमने रेडियस लिया r2, तो r2 इक्वल टू हो गया 6/2π। 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, ना तो ये हमें मिल गई 3/π सेंटीमीटर। ना तो हमें रेडियस r1 और r2 दोनों मिल गई है, जो दोनों सर्कल्स दिए थे उन दोनों की रेडियस हमें यहाँ पर मिल गई। अब हम डायरेक्ट इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको लिख के बताया था, πr1 + r2l, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू अभी जब हमने रेडियस में पुट नहीं किया तो यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हैं। पाई r1 की वैल्यू क्या हमने निकाली थी 9/π, तो हमने पुट कर दिया 9/π प्लस r2 की वैल्यू 3/π और l की वैल्यू क्या थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसको, पाई ऐसा का ऐसा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो भी पाई ही आएगा, यहाँ हो जाएगा 9 + 3 इंटू में 4। अब आप देख रहे हैं पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 इंटू 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो फाइंड किया है क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। और एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, तो आंसर होगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, अ फेस द कैप यूज्ड बाय द टर्क। जो टर्की लोग होते हैं वो जो कैप को यूज़ करते हैं उसे हम फेस बोलते हैं, ठीक है। देन आगे दिया है इस शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये जो कैप है ये किस टाइप में है, फ्रस्टम ऑफ कोन के शेप में, ठीक है। देन आपको डायग्राम में दिया गया है, इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं ये कैप जो है ये बॉटम से ओपन होती है तभी तो हम इसको पहन सकते हैं, तो ये जो ओपन साइड इसकी रेडियस हमें दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बॉटम हो गया इसका 10 सेंटीमीटर का। देन एट अपर बेस इज़ 4 सेंटीमीटर। जो इसका ऊपर का साइड है, जो अपर पार्ट है, उसकी जो रेडियस हमें दी है वो कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। हमें इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय मेकिंग इट। हमें इसमें उस मटेरियल का एरिया फाइंड करना है जो इसमें यूज़ किया गया है। तो आप देख रहे हैं इस टॉपिक को ध्यान से देखिए कि बॉटम से तो पूरी ओपन है, तो यहाँ तो कोई मटेरियल हमने यूज़ किया नहीं है। जो भी मटेरियल हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है वो एक तो इसके कर्व साइड में किया हुआ है और इसके टॉप में किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमें इस कर्व साइड का एरिया और इसके टॉप का एरिया इन दोनों को निकाल के प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा कि हमने इसमें कितना मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नाउ तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इनकी रेडियस दे रखी है, जो बॉटम वाला पार्ट है और जो अपर वाला पार्ट है उनकी रेडियस, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं गिवन डैट रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, ठीक है। इसको ये ओपन है, यहाँ से इसको मैं रेडियस को R1 दे रहा हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया R2, ठीक है। मैं जब भी ये बड़ा वाला जो फ्रस्टम का पार्ट होता है उसको मैं R1 ही नाम देता हूँ, ठीक है। आप R2 भी दे सकते हैं इसे ना। तो मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ लोअर सर्कुलर एंड, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने R1। कितनी दी हमें 10 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपर पार्ट की, ठीक है। तो अपर पार्ट में क्या रेडियस दी हमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर लिख लेते हैं हम रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर
एंड कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर ना, और साथ में हमें क्या दी हुई, इसकी स्लैंट हाइट दे रखी, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम या फेस, ठीक है। हम लिख लें स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, इसे हम एल से डिनोट करते हैं। कितनी दी है हमें यहाँ पर, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गई 15 सेंटीमीटर ना। हमें फाइंड करना है कि इसमें कितना मटेरियल यूज़ किया इसको बनाने के लिए, उसका एरिया, ठीक है। तो लिख लेते हैं नाउ एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय मेकिंग इट, ठीक है। एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय मेकिंग इट, इसको बनाने में जितना भी मटेरियल लगा है उसका एरिया। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया और एक टॉप में जो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे भी मटेरियल यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये बॉटम से तो ओपन है, तो यहाँ तो कोई मटेरियल यूज़ नहीं किया है। लेकिन टॉप में एक सर्कल आपको दिख रहा है, इसका टॉप वाला पार्ट एक सर्कल है, वहाँ भी इसका मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और अपर बेस, ठीक है, इन दोनों को एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल मटेरियल इसमें कितना यूज़ हुआ है। तो हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस अपर बेस एरिया, ठीक है, जो सर्कल है, अपर बेस एरिया, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, अब हमने जो भी फ्रस्टम के फार्मूला बनाए थे वो कौन से बनाए थे, तो कौन का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था पाई आर एल, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रस्टम है तो यहाँ पे आर के क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। मैंने वहाँ पे बताया था कि हम जहाँ पे आर है वहाँ पर R1 प्लस R2 लिखते हैं फ्रस्टम में, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 और स्लैंट हाइट प्लस। अब अपर बेस एरिया की बात करते हैं तो वो भी एक सर्कल है और उसकी रेडियस हमने यहाँ पे R2 ली है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो भी 2 है R2, तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। नो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के पहले दोनों में पाई दिख रहा है तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा R1 प्लस R2, यहाँ पे L है प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, देन R1 की वैल्यू क्या थी 10 और R2 की वैल्यू है 4, ठीक है। तो पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 + 4, तो हो जाएगा 10 + 4। देन स्लैंट हाइट हमने ले रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हो जाएगा 15 प्लस R2 का स्क्वायर, तो क्या है 4 का स्क्वायर ना। सॉल्व करते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 22/7, देन 10 + 4 14 हो जाएगा, into 15 प्लस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। जब भी इस टाइप से होता है तो हम पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं फिर प्लस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 22/7, देन इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 4 जा 60, 60 का 0 6 कैरी, देन 50 1 जा 50 और 6 21, ये हो जाएगा 210 प्लस 16 ना। इनको भी प्लस कर देते हैं, अब हो जाएगा 22/7 इंटू इनको प्लस करेंगे तो 6 1 और 1 हो गया 2 और हो गया 2 226 इंटू 22/7, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 226 इंटू 22, क्या मिला 4972, ये हो गया 4972/7 ना। अब चाहो तो इनको डिवाइड भी कर सकते हो, पॉइंट में आंसर आएगा, और आपकी जो बुक में दिया हुआ है आंसर शीट में वो आपको मिक्स फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है, इस टाइप से डिवाइड किया हुआ उसको 4972 में 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49, देन ये हो गया 0, फिर 7 आया, 7 1 जा 7, ये हो गया 0, फिर यहाँ पे 2 आया, देन अब डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे उसका 0। अब देखेंगे जो रिमाइंडर बच रहा है 2 उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइड है उसको हम यहाँ पे अपन लिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा 7102/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो फाइंड किया वो एरिया है, ठीक है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं और आप चाहो तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।